नमस्कार, न्यूज 18 राजस्थान में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूं देवयानी व्यास। चलिए फटाफट अंदाज में राजस्थान एक्सप्रेस में खबरों की शुरुआत करते हैं। जोधपुर में गैंगवार का मामला सामने आया है, जहां शहर के विक्रांत सिटी में फायरिंग हुई। फायरिंग में 07 राजू मांझू को गोली लगी है, जिसे एडीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं सोशल मीडिया पर दूसरी गैंग ने हमले की जिम्मेदारी ली है। बीकानेर में जयपुर रोड पर गाय को बचाने के चक्कर में बस पलट गई। हादसे में 10 लोग घायल हो गए, वहीं 3 घायलों को ट्रॉमा सेंटर पहुंचाया। हादसा नापासर थाने के नौरंगदेसर के पास हुआ। दौसा के लालसोट थाने में दर्ज एक लड़की ने धनकेश पुत्र रामकिशोर मीणा निवासी भूरा दाता की ढाणी डीगो के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। पीड़िता का आरोप है कि करीब 5 माह पूर्व वो पहाड़ी क्षेत्रों से ईंधन के लिए लकड़ी ला रही थी। इसी दौरान आरोपी ने पीड़िता से दुष्कर्म किया। ट्रेन में 5 साल की मासूम के साथ हुए दरिंदगी के मामले में चूरू के पॉक्सो कोर्ट ने फैसला सुनाया है। कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार दिया है और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साल 2018 में आरोपी धर्मपाल नायक ने हिसार से बिहार निवासी 5 साल की बालिका को अगवा किया था। अलवर में सोशल मीडिया पर मारपीट का वीडियो लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है। कोतवाली से महज 50 मीटर की दूरी पर स्थित अंडे वाली गली में शराबी तत्व के युवकों ने उत्पात मचाया। इस दौरान 3 युवकों ने मिलकर एक युवक को जमकर लात घूंसों से पिटाई कर दी। सीकर के जहां खडेला इलाके में बदमाशों ने कॉलेज लेक्चरर को गोली मारकर कार लूट ली। गोली कॉलेज व्याख्याता के हाथ में लगी, वहीं उसकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। बदमाशों ने लिफ्ट लेने के बहाने लेक्चरर की गाड़ी को रोका और दोनों बदमाशों ने कार में बैठ गए। कुछ देर बाद ही बदमाशों ने गाड़ी लूटकर फरार हो गए। नगरपालिका के मनरेगा अधिकारियों ने मजदूरी मांगने पर महिला मजदूर से बदसलूकी की। दर्जनों महिलाओं ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। मनरेगा की महिलाओं ने नगरपालिका कार्यालय में जमकर हंगामा किया। आक्रोशित महिलाओं का आरोप है कि अधिकारियों द्वारा मजदूरी मांगने पर बदसलूकी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अलवर के भैरोड थाना पुलिस ने हत्या एटीएम लूट के आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एटीएम चोर 15.5 लाख रुपए लूट कर ले गए थे। 1 माह पहले एटीएम लूट कर ले गए थे बदमाश। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया है। राजसमंद के देलवाड़ा पंचायत समिति के कालीवास में अनंता हॉस्पिटल के पीछे सुबह पैंथर पिंजरे में आ गया। चौकीदार ने इसकी सूचना अपने अधिकारियों और वन विभाग को दी, लेकिन वन कर्मियों की हड़ताल के चलते वन विभाग से केवल एक कैटल गार्ड ही मौके पर पहुंच पाया। वहीं उच्च अधिकारी करीब 5 घंटे की देरी से पहुंचे। अलवर में अखिल राजस्थान लेबोरेटरी टेक्नीशियन कर्मचारी संघ के द्वारा जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम अपने 9 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। धौलपुर के मनिया कस्बा में 13 पुलिया के पास सड़क हादसे में एक मजदूर की दर्दनाक मौत हो गई। देर रात हुए हादसे के बाद घायल मजदूर को पुलिस जिला अस्पताल धौलपुर पहुंची, जहां मजदूर को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। धौलपुर के सरमथुरा कस्बे में रेलवे की जमीन पर हुए अवैध अतिक्रमण के खिलाफ बुधवार को रेलवे प्रशासन ने कार्रवाई की और बाड़ी बस स्टैंड के पास बनी करीब 10 से अधिक लोहे और लकड़ी की अस्थायी दुकानों को ध्वस्त किया। रेलवे प्रशासन की कार्रवाई से अवैध कब्जाधारियों में हड़कंप मच गया। गाड़िया, लोहार और बंजारा समाज के लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए आज प्रतापगढ़ में महाराणा प्रताप सेना के बैनर तले मिनी सचिवालय पर समाज के लोगों ने प्रदर्शन किया। कलेक्टर को सौंपे गए ज्ञापन में बताया गया कि समाज के कई लोग अभी भी बेघर है। प्रतापगढ़ की हथुनिया थाना पुलिस ने गौ तस्कर के मामले में फरार 2 तस्करों को मात्र 24 घंटे में गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। दोनों तस्कर मध्य प्रदेश के मंदसौर के वाईडी नगर थाना क्षेत्र के निवासी हैं। चूरू शहर के वार्ड 11 में बुधवार को 35 वर्षीय युवक ने घर में छत पर बने कमरे में फांसी का फंदा लगाकर जान दे दी। बीवी और बच्चों ने के चिल्लाने पर मोहल्ले के लोगों ने फंदा काटकर उसे नीचे उतारा। निजी वाहन से उसको राजकीय भारतीय जिला अस्पताल में आपातकालीन वार्ड में भर्ती कराया गया।
बारा में तैनात लैब टेक्नीशियन कर्मचारियों ने वेतन विसंगतियों को दूर करने और भत्तों में बढ़ोतरी सहित विभिन्न मांगों को लेकर कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। लैब टेक्नीशियन संघ बारा के जिला अध्यक्ष हिमांशु गोयल के नेतृत्व में जिला कार्यकारिणी के समस्त लैब टेक्नीशियन मिनी सचिवालय पहुंचे, जहां विभिन्न मांगों को लेकर नारेबाजी कर प्रदर्शन किया गया। अलवर के बानसूर में व्यापारियों के साथ हुई लूट के मामले में पुलिस के हाथ खाली हैं। इसी को लेकर बानसूर के सभी व्यापारी एकत्रित हुए हैं और सभी ने बैठक की। अगर 6 दिवस में पुलिस प्रशासन लूट के आरोपियों को गिरफ्तार कर मामले का खुलासा नहीं करती है तो बानसूर के समस्त व्यापारियों के द्वारा बाजार बंद कर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। सादुलपुर के निकटवर्ती गांव लंबोरी छोटी में एक घर के अंदर महिला पर टोना टोटका करने के शक में पड़ोसी में रह रहे युवक ने मकान को आग लगा दी। मौजूदा लोग ने बताया कि पेट्रोल और तेजाब मकान में फेंककर आग लगाई गई, जिससे घर पर खाने पीने का सामान और अनाज सहित नकदी और जेवरात भी जलकर राख हो गए। अंतर्राष्ट्रीय मरु महोत्सव का आगाज कल परमाणु नगरी पोखरण में होगा, जिसको लेकर तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। पोखरण में मरु महोत्सव के आयोजन को लेकर खुद कैबिनेट मंत्री शाले मोहम्मद ने कमान संभाल रखी है। बीकानेर के छतरगढ़ थाना क्षेत्र में आईजीएनपी नहर में देर रात एक विवाहिता ने अपने 1.5 साल के बच्चे के साथ नहर में छलांग लगा दी। फिलहाल पुलिस की मौजूदगी में एसडीआरएफ की टीम नहर में दोनों की तलाश में जुटी है। हालांकि अभी तक दोनों को नहर से नहीं मिली है। झालावाड़ के अकलेरा थाना क्षेत्र के पोली गांव में घर के ही पास एक व्यक्ति का शव पेड़ पर फंदे पर लटका मिला, जिसे पुलिस आत्महत्या की दृष्टि से देख रही है, लेकिन परिजनों ने गांव के ही एक व्यक्ति पर हत्या का अंदेशा जताया है। बूंदी जिले के बरुंद राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में स्वेटर वितरण समारोह का आयोजन हुआ, जिसमें कोटा से आए भामाशाह एसएन गुप्ता पत्नी पद्मा गुप्ता ने अपने ससुर स्वर्गीय मदनलाल गुप्ता की स्मृति में कक्षा 6 के 40 बच्चों को स्वेटर और चॉकलेट वितरित कर बच्चों को खूब मोटिवेट किया। प्रतापगढ़ की रिजर्व पुलिस लाइन में पुलिस मुख्यालय से प्राप्त निर्देशों के अनुसार मादक पदार्थों का निस्तारण किया गया। इस दौरान 8 थानों के 31 प्रकरणों में जब्त अफीम, डोडा चूरा, गांजा, ब्राउन शुगर और अफीम का निस्तारण किया गया। और इस वक्त जयपुर से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर जी क्लब पर फायरिंग का मामले में गैंगस्टर रोहित गोदारा पर इनाम घोषित किया गया है। ऋतिक बॉक्सर पर इनाम घोषित है। दोनों बदमाशों पर 1-1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया है। इनाम दोनों बदमाशों पर 1-1 लाख रुपए का इनाम घोषित है। डीजीपी उमेश मिश्रा के निर्देशन में ये इनाम की घोषणा की गई है और जी क्लब पर फायरिंग की जिम्मेदारी ली थी गैंगस्टर्स ने। इस वक्त की जयपुर से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर दोनों बदमाशों पर इनाम घोषित किया गया है। दोनों पर 1-1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया है। और बारा के सदर थाना क्षेत्र के जालेड़ा गांव में खेत पर कृषि कार्य करते वक्त करंट की चपेट में आने से किसान की मौत हो गई। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सुपुर्द कर संदिग्ध मृत्यु का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। टोंक में रेप पीड़ित और परिजनों से मारपीट कर 3 महीने से फरार चल रहे 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और उनियारा थाने की अलग अलग टीमों ने दबिश देकर 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में 10 दिनों के अंतराल में जनवरी माह में मिले 2 बमों को सेना के बम निरोधक दस्ते ने मौके पर पहुंचते हुए डिस्पोज करने की कार्रवाई की। राजसमंद जिले में एक बार फिर शराबबंदी की मांग उठने लगी है। आज पसुंद पंचायत के बड़ी संख्या में भील आदिवासी समाज की महिला और पुरुष ने कलेक्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा और पसुंद पंचायत क्षेत्र में पूर्ण शराबबंदी की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। झुंझुनू में साइबर ठग इन दिनों सक्रिय हैं और व्हाट्सएप डीपी पर क्लोन बनाकर लगातार साइबर ठगी को वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। नया मामला झुंझुनू सीएमएचओ डॉक्टर राजकुमार डांगी के व्हाट्सएप डीपी पर क्लोन बनाकर रुपए मांगने के मामला सामने आया है। सुजानगढ़ के सालासर रोड पर मौजूद केंद्रीय बस स्टैंड के 14 साल बाद अच्छे दिन आए हैं। दरअसल 2008 में पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने इसका उद्घाटन किया था। उसके बाद कई बार इस बस स्टैंड का संचालन शुरू किया गया, लेकिन हर बार विफलता मिली।
चित्तौड़गढ़ जिले की सदर थाना पुलिस को नरपत की खेड़ी पुलिया के समीप चाकूबाजी में घायल युवक की सूचना पर एक बड़ा खुलासा हुआ है, जहां जावरा रामगढ़ क्षेत्र में रहने वाले रोहिताश पुत्र कन्हैया लाल मीणा की कैब ऑनलाइन 3 लोगों ने बुक करवाई थी। सांसद किरोड़ी लाल मीणा अब आर पार के मूड में हैं। जयपुर में सांसद का धरना 9वें दिन भी जारी रहा। वहीं समर्थकों में आक्रोश है। आज गिरफ्तार करने पहुंची पुलिस बैरंग लौटी। श्रीगंगानगर में सूरतगढ़ नगर पालिका अध्यक्ष पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों की उच्च स्तरीय जांच की मांग और जांच होने तक उन्हें पद से हटाने समेत 4 सूत्रीय मांगों को लेकर 3 कनस्तर बजाकर सरकार और प्रशासन को जगाने का संदेश दिया। धौलपुर की सरमथुरा थाना पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की, जिसमें पुलिस ने नाकाबंदी तोड़कर भाग रही एक कार को काफी मशक्कत के बाद घेराबंदी करके पकड़ा, जिसमें भारी मात्रा में अवैध शराब पकड़ी गई। वहीं तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। अलवर जिले के रामगढ़ थाना क्षेत्र के अंतर्गत बहादुरपुर रोड स्थित मान कॉलोनी में रिक्शा चालक ने आर्थिक तंगी से परेशान होकर फांसी लगाकर जीवन लीला समाप्त कर ली, जिसका पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया। राजसमंद जिले की ताकाराज कुंवर ट्रस्ट कुरज द्वारा तृतीय क्रिकेट प्रतियोगिता का शुभारंभ बुधवार को हुआ। इस 5 दिवसीय प्रतियोगिता में जिले की करीब 45 टीमें भाग ले रही है। अलवर जिला कलेक्टर जितेंद्र सोनी के निर्देश पर आज रसद विभाग की टीम द्वारा कार्रवाई की गई और रसद विभाग की टीम ने 46 व्यावसायिक सिलेंडर जब्त किए हैं। धौलपुर जिले के बाड़ी कस्बे के कोतवाली थाना क्षेत्र के कासोटी खेड़ा रोड स्थित बाई का बाग स्थित एक सरकारी अध्यापक के घर पर पुरानी रंजिश के नकाब पहने 2 युवकों ने आकर फायरिंग कर दी। फायरिंग की उक्त घटना घर पर लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई। सीसीटीवी में साफ दिखाई दे रहा है कि कैसे 2 नकाबपेशी बदमाश घर पर सीधे आकर फायर कर रहे हैं। पूरी घटना को लेकर पीड़ित अध्यापक ने कोतवाली थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वन विभाग की लापरवाही के चलते रणथंभौर में एक साथ 4 टाइगर कम हो गए हैं। मंगलवार को एक बाघिन और एक शावक का शव मिला था, जहां बाघिन के शव का कल पोस्टमार्टम कर अंतिम संस्कार कर दिया गया। वहीं बाघिन T114 का आज चिकित्सकों की टीम द्वारा पोस्टमार्टम किया गया। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में लगे स्वास्थ्य मार्गदर्शक कल विधानसभा पर प्रदर्शन करेंगे। अखिल स्वास्थ्य मार्गदर्शक संघ के आह्वान पर संविदा कैडर में शामिल किए जाने की मांग को लेकर स्वास्थ्य मार्गदर्शकों द्वारा धरना प्रदर्शन किया जाएगा। बांसवाड़ा में मानवता को शर्मसार कर देने का मामला सामने आया है। दरअसल 50 साल के एक बुजुर्ग के साथ दुष्कर्म किया गया। बुजुर्ग को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल पीड़ित के बयान पर केस दर्ज कर लिया गया है। बीकानेर में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। दरअसल 1.5 साल के बच्चे के साथ उसकी मां ने नहर में छलांग लगा दी है। घटना तब हुई जब महिला अपने ससुराल से अपने मायके आ रही थी। घटना छतरगढ़ थाना क्षेत्र में दर्ज किया गया है। डूंगरपुर पुलिस ने 60 लाख रुपए की शराब से भरा एक टैंकर पकड़ा है। गैस टैंकर में शराब को छुपाकर तस्करी हो रही है। पुलिस ने पंजाब निर्मित शराब के साथ ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। सिरोही पुलिस ने भारी मात्रा में हवाला का पैसा ले जा रहे 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। दरअसल पुलिस ने मावल चौकी के पास नाकेबंदी लगाई थी। दोनों से पूछताछ की गई तो दोनों कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री और पोखरण विधायक शाले मोहम्मद के 47वें जन्मदिन पर विशाल रक्तदान शिविर सहित अन्य कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। मंत्री ने 200 से अधिक रक्तवीरों को हौसला अफजाई कर शुभकामनाएं स्वीकार की। कोटा के भीमगंज मंडी थाना इलाके में एक भाजपा नेता की दुकान में चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। दुकान में गले में रखे 48,002 सोने के सिक्के सहित अन्य सामान चुराने की वारदात को अंजाम दिया और पीड़ित भाजपा नेता ने थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई। टोंक जिले के निवाई में श्याम मंदिर परिसर में मेडिकल चेकअप कैंप और रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। निजी अस्पताल और सचिवालय के पूर्व अध्यक्ष के तत्वावधान में शिविर का आयोजन हुआ। शिविर में 65 लोगों ने फिजियोथेरेपी का लाभ लिया और 52 यूनिट ब्लड डोनेट किया।
राजसमंद जिले की कालीवास पंचायत में एक पैंथर वन विभाग के लगाए गए पिंजरे में कैद हो गया। पिंजरे में कैद हुए मादा पैंथर करीब 6 साल की है, जो लगातार इलाके में दहशत का पर्याय बनी हुई थी। करौली के सपोटरा में मंदिर गिरने से घायल दूसरी महिला की मौत के बाद मृतका का शव सपोटरा पहुंचते ही परिजनों ने धरना शुरू कर दिया। मृतका के परिजन आर्थिक मुआवजा देने और दोषियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। सुजानगढ़ शहर और इसके आसपास के क्षेत्र में काफी घना कोहरा छाने से आम जनजीवन प्रभावित हुआ है। वाहन चालकों को कोहरे के कारण सबसे ज्यादा दिक्कत हो रही है। दिन में ही वाहन चालकों को अपने वाहनों की हेडलाइट जलाकर चलना पड़ रहा है। NH 58 पर स्थित लोडसर गांव के पास सुबह सुबह सड़क हादसा हुआ, जिसमें एक युवक की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार धुंध के दौरान गांव का 18 वर्षीय गजानंद प्रताप राजकीय स्कूल के पास हाईवे को पैदल पार कर रहा था, तभी वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया। झुंझुनू की पूर्व सांसद संतोष अहलावत को बजट की तारीफ करते हुए बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जिस तरह देश आगे बढ़ रहा है, बजट में भी देश के विकास को तेज गति से और नई दिशा मिलेगी, जिसका फायदा हर वर्ग को होगा। सीएम सलाहकार संयम लोढ़ा ने सिरोही की पीड़ा को विधानसभा सत्र के दौरान सदन में रखा। उन्होंने बजरी की रॉयल्टी कम करने की सुझाव दिए। लोढ़ा ने कहा कि रॉयल्टी 600 से 700 रुपए तक देनी पड़ रही है। इतनी महंगाई में अब काम करना लोगों के लिए मुश्किल हो चुका है। राष्ट्रीय राजमार्ग 56 के भूतियावाड़ घाटे पर एक ट्रैक्टर ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार 2 व्यक्ति सहित एक महिला गंभीर रूप से जख्मी हो गई, जिन्हें उपचार के लिए भर्ती कराया गया। बांसवाड़ा के नादिया गांव में राह चलती 9 वर्षीय बच्ची को बाइक ने मार दी टक्कर, जिससे हाथ में चोट लगी है और इलाज के लिए MG अस्पताल में लाया गया है। जानकारी के अनुसार बच्ची घर के बाहर खेल रही थी। उस दौरान सामने से आ रही बाइक ने उसे टक्कर मार दी। बांसवाड़ा के कस्टम चौराहे पर एक 65 साल का एक राहगीर ट्रक की चपेट में आ गया। हादसे में बुजुर्ग को काफी चोटें आई है। फिलहाल MGM अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। टोंक जिले के उनियारा थाना क्षेत्र के बाहर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे रेप पीड़िता और परिजनों से किसान नेता रामपाल जाट ने मुलाकात की और न्याय नहीं मिलने पर पुलिस पर सवाल उठाए। रामपाल जाट ने कहा कि थाने में लिखा अपराधियों में भर सिर्फ नारा बनकर रह पाया है। पुलिस को पीड़िता की उचित मांगों पर कार्रवाई कर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। अलवर जिले के भिवाड़ी और कोटकासिम गौरक्षा दल की टीम 5 गौवंशों को भरकर गौकशी के लिए ले जा रही थी और पिकअप का पीछा करते हुए 5 गौवंश को गौ तस्करों से मुक्त करा लिया गया। हालांकि तस्कर फरार हो गए। अलवर महल चौक स्थित सहकारी विभाग के उप रजिस्ट्रार कार्यालय में सहायक प्रशासनिक अधिकारी पद पर कार्यरत महिला अधिकारी के साथ ठगी होने के मामले में सामने आया है। महिला अधिकारी से ठगों ने 96,000 रुपए की ठगी कर ली। पुलिस मामले की जांच में जुटी। टोंक जिले में रेप पीड़िता और परिजनों से मारपीट कर 3 महीने से फरार चल रहे आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की अलग अलग टीमों ने दबिश देकर 4 को गिरफ्तार किया। सुजानगढ़ की सालासर रोड पर स्थित केंद्रीय बस स्टैंड के 14 साल बाद अच्छे दिन आए हैं। दरअसल विधायक मनोज मेघवाल के साथ अधिकारियों की हुई बैठक में केंद्रीय बस स्टैंड को शुरू किया गया। रेलवे स्टेशन के समीप एक तेज गति से आ रहा ऑटो अनियंत्रित होकर एक ट्रॉलर से टकरा गया। हादसे में ऑटो बुरी तरह से पिचक गया। इस दौरान ऑटो चालक और ऑटो के आगे बैठी सवारी गंभीर रूप से चोट आई है। करौली में विलुप्त प्रजाति के गिद्धों का झुंड दूसरे दिन भी मंडरायल इलाके के बहादुरपुर गांव के पास नजर आया। पहले दिन के मुकाबले दूसरे दिन गिद्धों की संख्या अधिक नजर आई। इसे देख पक्षी प्रेमी रोमांचित हो उठे। बस्ती थाना इलाके के बिहारीपुरा मोड़ के पास बस और ट्रैक्टर में भिड़ंत हो गई। हादसे में ट्रैक्टर चालक घायल हो गया। दुर्घटना के बाद हाईवे पर जाम लग गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने क्षतिग्रस्त ट्रैक्टर को क्रेन की सहायता से साइड में करवाया और यातायात सुचारू करवाया।
बताया जा रहा है कि बिहारीपुरा मोड़ के पास एक ट्रैक्टर रिको एरिया की तरफ से आ रहा था। इस दौरान दौसा से जयपुर की ओर जा रही बस ने ट्रैक्टर को टक्कर मार दी। हादसे में ट्रैक्टर चालक छीतरमल घायल हो गया। जेडीए के प्रवर्तन दस्ते ने पृथ्वीराज नगर दक्षिण में 4 अवैध दुकानों को जेडीए ने सील किया था, जिसके बाद अवैध निर्माणकर्ता ने कोर्ट में झूठा शपथ पत्र पेश कर सील खुलवाई, जिसकी जानकारी के बाद जेडीए प्रवर्तन दस्ते ने आज इस अवैध दुकानों को ध्वस्त कर दिया। उदयपुर के धान मंडी थाना क्षेत्र के धोली बावड़ी में नगर निगम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 मंजिला मकान की छत को गिरा दिया। इस दौरान मौके पर भारी पुलिस बल, होमगार्ड के जवान और निगम के अधिकारी मौजूद रहे। कार्रवाई के दौरान मकान मालिक और उनके परिजनों ने हंगामा भी किया। निगम के अधिकारियों ने बताया कि 3 मंजिला मकान बिना परमिशन बना दिया गया। चलिए अब फटाफट अंदाज में देखिए